हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एड्स में। जितने भी स्टूडेंट चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025। आज हम लोग नॉन हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जो आप लोगों को 2025 के बोर्ड एग्जाम में से आप लोगों को यही प्रश्न पत्र से आप लोगों को सवाल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का निर्धारित समय दिया जाएगा और फुल मार्क्स आप लोगों को 100 नंबर का रहेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 100 में से कि नहीं आप लोगों को OMR में 50 का ही उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्क्रीन की ओर। देखिए आप लोगों को 1 से 100 प्रश्न में से किन्हीं आप लोगों को 50 का ही उत्तर देना है। देखिए यहाँ पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। तो आप लोग पहला नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है आशावादी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर में क्या कह रहा है, कवि शंकर सिलेंडर तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में देशवासियों को क्या संगठित होने का बात करते हैं। तो आप लोग 2 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है आजादी के प्रतीक के लिए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर में क्या कह रहा है, स्वराज का अर्थ है। तो आप लोग स्वराज का अर्थ है, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है अपना राज्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है। तो आप लोग को 4 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है प्रेमचंद्र हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं स्क्रीन की ओर। 5 नंबर, ईदगाह कहानी आधारित है। तो आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है बाल मनोविज्ञान विज्ञान पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। रमजान के कितने रोजे रमजान के कितने दिनों के बाद कितने दिनों का होता है। तो आप लोगों को 6 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना है, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है 29 से 30 दिनों का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कर्मवीर के कवि कौन है। तो आप लोगों को 7 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है हरिऔध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है, कर्मवीर कर्मवीर कविता में किसकी विशेषता बताई गई है। तो आप लोग 8 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है कर्मवीर की हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 क्या कह रहा है, हीरा किससे बनता है। तो आप लोग हीरा किससे बनता है, 9 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है कार्बन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में क्या कह रहा है, बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है। तो आप लोग 10 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है रेखा चित्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 में क्या कह रहा है, गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी शाम को डॉट डॉट का कर देती थी। तो आप लोग 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है शीतल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में क्या कह रहा है, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे। तो आप लोग 12 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है साहब के दरबार में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 में क्या कह रहा है, हुंड्रू का जलप्रपात साहित्य की कौन सी विधा है। तो आप लोग 13 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में क्या कह रहा है, हुंड्रू का जलप्रपात के लेखक हैं। तो आप लोग 14 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है कामता प्रसाद सिंह काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 में क्या कह रहा है, मेरी भाव बाधा हरो दादा नागरी सोया, यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति है। तो आप लोग 15 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है बिहारी लाल की हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब स्क्रीन की ओर। 16 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे प्रश्न। तो देखिए आप लोगों को 16 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, बिहारी किस काल के कवि हैं। तो आप लोग 16 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है रीति काल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 में क्या कह रहा है, ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो आप लोगों को 17 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 में क्या कह रहा है, ठेस किस प्रकार की कहानी है। तो आप लोग 18 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है आंचलिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। नेक का अर्थ है। तो आप लोग नेक का अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है अच्छा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 में क्या कह रहा है, बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है। तो आप लोग 20 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है बच्चे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 में क्या करें, आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है सवाल को, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। आप लोगों का सवाल इसी प्रश्न पत्र में से 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 100% आप लोगों को सवाल दिखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्क्रीन की ओर। हिंदी 21 नंबर क्या कह रहा है, हिंदी की लिपि क्या है। तो आप लोग 21 नंबर के सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है देवनागरी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। अ का उच्चारण स्थान है, अ कहाँ से निकलता है, आप लोग बोल के प्रश्न करना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है कंठ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 में क्या कह रहा है, नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो आप लोग 23 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है दरो
वाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो आप लोग 24 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है आटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूर से एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वीडियो को देख सकेंगे पूरा पूरा। चलिए दोस्तों देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आप लोग 25 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है पारिषद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आप लोग 26 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है कपट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े चयन करें। तो आप लोग 27 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, आप लोग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है सम्राट सम्राज्ञी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो आप लोग 28 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है नेता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। भारतीय का बहुवचन होगा। तो आप लोग 29 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है भारतीयों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। आंसू आंसू का बहुवचक होगा। तो आप लोग 30 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है आंसुओं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 में क्या कह रहा है, हमेशा बहुवचन होता है। तो आप लोग 31 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है परान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 में क्या कह रहा है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग 32 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है 8 हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 33 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है सवाल को, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 33 में क्या कह रहा है, किस वाक्य में आपदान कारक है। तो आप लोग 33 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है हिमालयों से गंगा निकलती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब 34 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है 33 नंबर प्रश्न, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक का विविक्त विविक्त है। तो आप लोग 34 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है संप्रदान हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मीरा को गंदगी से बहुत घृण घृण है, इस वाक्य में किस कारक का विविक्त है। तो आप लोग 35 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन ये हो जाएगा जो है कारक हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 36 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन विशेषण है। तो आप लोग 36 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन ये हो जाएगा जो है थोड़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, आदर का विशेषण होगा। तो आप लोग 37 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है आदरणीय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर देखिए, आप लोग 38 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, आधार्य बहु तेज लड़की है, रेखांकी शब्द है। तो आप लोग 38 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है परिवेशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 में क्या कर रहा है, लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार कब उठाई थी। तो आप लोग 39 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है सन 1857 में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। 40 में क्या कह रहा है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी बनी। तो आप लोग 40 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है झांसी की हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। 41 में क्या कह रहा है, द्वारपाल से यह जानने पर किस सुदामा द्वारा खरे कृष्ण ने क्या किया। तो आप लोग 41 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है दौड़कर उनके पाँव को छुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। 42 में क्या कह रहा है, घर लौटने पर सुदामा अपने झोपड़ी को क्यों नहीं खो पाए। तो आप लोग 42 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झोपड़ी के स्थान पर महल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। 43 में क्या कह रहा है, रहा रहा कभी भटक गया। तो आप लोग 43 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है हिरण का बच्चा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। 44 में क्या कह रहा है, कवि हिरण के बच्चे को क्या अवशेषण देता है। तो आप लोग 44 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है तुम्हारी माँ मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। 45 में क्या कह रहा है, कलिंग का युद्ध कितने वर्षों चल रहा था। तो आप लोग 45 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। 46 में क्या कह रहा है, घोड़े पर पद्म को सवार शास्त्र किसने फेंका। तो आप लोग 46 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है अशोक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। 47 में क्या कह रहा है, लालच शब्द का पर्यायवाची क्या होगी। तो आप लोग 47 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है प्रलोभन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। मेधावी शब्द का पर्यायवाची क्या होगी। तो आप लोग 48 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना है, प्रतिभाशाली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। 49 में क्या कह रहा है, द्रौपदी शब्द का पर्यायवाची क्या होगी। तो आप लोग 49 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है मध्याह्रय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। 50 नंबर क्या कह रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखना है सवाल को, बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है। परिष्कृत शब्द का पर्यायवाची क्या होगी। तो आप लोग 50 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है परिमार्थिज हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।